हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो वो है जैन मंदिर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है किस सूची में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? वो है चिनूक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो उन्होंने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो करता है बुध ग्रह। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा हो जाता है? तो इसका प्रकाश का वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अगर हम इसकी बात करें तो राज्यों के संघ की। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और डैश से वो हमें बताना है, तो वो है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो ये रोग उत्पन्न हुआ था पारा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किन देशांतरों के बीच स्थित है? बिहार किन देशांतर के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 38 डिग्री से 1950 से 88 1740 पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है?
तो अधिकतम भार की बात करें तो वो होता है धरातल पर। नेक्स्ट है विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने तक हो सकती है? तो वो इसके लिए कोई भी निश्चिंत नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ये सारे, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। नेक्स्ट आते हैं उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो बनाया गया था 143 इस अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल का मतलब है अनंत रूप से संघ्न पिंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्या है? तो वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट है तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, गन्ना उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है सीसा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन चलते हैं कहां पर? तो वो चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। ऑप्शन डी राइट है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वहां पे उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह कौन है? तो वह है सांची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो वह है कोयला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो ये आती है चावल के अंतर्गत। नेक्स्ट है विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका परिणाम की बात करें तो ये इसका समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब पानी बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ जाएगा, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सभी ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो पत्र मुद्रा चलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहां भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या है? अदृश्य, चक्षु, दानव या असुचि? तो फ्रेंड्स आप देखकर ही पता लगा सकते हैं। अदृश्य यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं निकला, चक्षु का भी कोई मीनिंग नहीं है, असुचि का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दानव। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है देव, सुर, अमर या अविनीत।
तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें देवताओं के पर्यायवाची की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अविनीत। जबकि सुर, देव और अमर ये तीनों देवताओं को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? अब हमें बताना है आरंभ का पर्यायवाची शब्द क्या है। आराम, आधार, शुरुआत या फिर विश्रांति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए आरंभ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना, शुरू करना। तो ये देखिए शुरुआत यहाँ पे गिवन है, तो ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स, बहुत ईजी है ये। अगर आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपको बताना है आरोप का पर्यायवाची क्या नहीं है। अभियोग, आक्षेप, इल्जाम या फिर हमला। तो फ्रेंड्स आरोप के पर्यायवाची की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आरोप लगाने का फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर अगर हम बात करें, सॉरी, आरोप का इल्जाम नहीं होगा, आरोप का जो राइट आंसर होगा वो है हमला। हमला यहाँ पे राइट आंसर है। इल्जाम लगाने का मतलब भी आरोप होता है, अभियोग हम किसी पे लगाते हैं तो इसका मतलब भी ये होता है कि हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, और आक्षेप करने का मतलब भी यही होता है कि हम उस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमला करने का मतलब आरोप नहीं होता। हमला करने का मतलब होता है कि आप आरोप नहीं लगा रहे हो, आप उस चीज के लिए कंफर्म हो, फिर आप उस पर हमला कर रहे हो। हमला हमेशा कंफर्म चीजों पे किया जाता है, आरोप पर नहीं किया जाता। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, हमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है अलंकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। आभूषण, मनोहर, आकलन या फिर अभिमान। तो फ्रेंड्स अलंकार की बात करें तो अलंकार को बोला जाता है आभूषण, आभूषण को अलंकार भी बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आलोचना का पर्यायवाची। फ्रेंड्स आलोचना होती है जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, तब हम आलोचना की बात करते हैं कि उसकी आलोचना की जा रही है। तो देखिए पर्यायवाची में है सुलोचना, विवाद, समीक्षा या फिर बाध्यता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि समीक्षा के अंदर भी हम उसको पूरा एनालाइज करके उसके क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। तो आलोचना में भी यही किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, विघ्नेश, विनायक या फिर गोविंद। तो फ्रेंड्स गणेश की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी होगा वो राइट आंसर होगा। ये गोविंद जो है जो कृष्ण जी को बोला जाता है, जबकि विघ्नेश, गजानन और विनायक गणेश जी के पर्यायवाची हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणी या फिर शंकर। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर शिव की बात की जा रही है, और देखिए शिव को महादेव भी बोला जाता है, पशुपति भी बोला जाता है और शंकर भी कहा जाता है। जबकि चक्रपाणी इनको नहीं कहा जाता, चक्रपाणी कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे आपको समानार्थक शब्द बताना होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उचित विकल्प आपको बताना है, यानी कि एक विकल्प आपको बताना है कि क्या कौन सा सही है। और क्वेश्चन है, किसान धरती का मातृवत सम्मान करता है। तो यानी आपको यहाँ पे धरती का समानार्थी बताना है। तो फ्रेंड्स तरिणी, भार्या, रजनी और वसुधा ऑप्शंस हैं। अगर हम इसके समानार्थी की बात करें तो वसुधा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि धरती को वसुधा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। इसमें आपको बताना है नदी का समानार्थी। तो फ्रेंड्स नदी के समानार्थी की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, सरिता आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गर्मी में वायु तेज गति से चलती है। ऑप्शंस हैं अनिल, झंझावत, आंधी या फिर चक्रवात। तो फ्रेंड्स गर्मी में तेज गति से वायु चलती है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, आंधी। नेक्स्ट है, आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। दीपक, दिवाकर, भास्कर या फिर दिनकर। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करें आदित्य के पर्यायवाची की तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आदित्य का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें बताना है दूध का समानार्थक, यानी दूध को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है खीर, पेय,
नवनीत या फिर स्तन्य। तो फ्रेंड्स दूध की अगर हम बात करें समानार्थक शब्द की, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्तन्य दूध का समानार्थक होता है। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रहे हैं हाथ के समानार्थक शब्द की। तो ऑप्शंस है पाणी, अग्रांग, मकर या फिर अंगुली माल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाथ का जो समानार्थक है वो है पाणी, उसको पाणी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लहर, छिछला, सरोवर या फिर नौका। तो फ्रेंड्स अगर तरी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा डी वो राइट आंसर होगा, वो है आपका नौका। नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि आंख का जो पर्यायवाची शब्द है वो इसमें से कौन सा नहीं है, या फिर जो यानी कि जो रॉन्ग है वो आपको चूज करना है। चक्षु, लोचन, अक्षी या फिर धात्री। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चक्षु, लोचन और अक्षी तो ये तीनों ही आंख के पर्यायवाची हैं, जबकि धात्री नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स आपको बताना है सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हरि, सारंग, खग या भोगी। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खग। सांप का पर्यायवाची खग नहीं होता, जबकि हरि, सारंग और भोगी तीनों ही सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आते हैं, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? विष्णु, सूर्य, शिव या फिर इंद्र। तो फ्रेंड्स पुरंदर शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है इंद्र के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है कुसुम, प्रसून, अनंग या फिर सुमन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, अनंग। पुष्प का पर्यायवाची ये नहीं है, जबकि कुसुम, प्रसून और सुमन ये तीनों ही पुष्प के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा गया है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोटक, अनंत, सुरपति या फिर दिनकर। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें अश्व के पर्यायवाची की, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्व को बोला जाता है घोटक। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सागर, रत्नाकर, नीरद या फिर जलधि। तो फ्रेंड समुद्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ये समुद्र का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नीरद नहीं है, जबकि सागर, रत्नाकर और जलधि ये तीनों ही समुद्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, तरुणी, विश्वानस या फिर शार्दूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, शार्दूल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब फ्रेंड्स देखिए ये तो बहुत इजी है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? कमला, इंदिरा, महाश्वेता या फिर पद्मा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लक्ष्मी की बात करें तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है वो है महाश्वेता। लक्ष्मी को महाश्वेता नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, जिमूत, वारिद या फिर मरकट। तो फ्रेंड्स बादल का पर्यायवाची नहीं है वो है मरकट। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, कामिनी, महिला या फिर इंदिरा। तो फ्रेंड्स स्त्री की बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? शून्य, अंबर, अंतरिक्ष या फिर नीलांब। तो फ्रेंड्स जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, नीलांब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? महाश्वेता, वीणापाणी, हंसवाहिनी या फिर सिंहस्था। तो फ्रेंड्स सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंहस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी या फिर सरिता। तो फ्रेंड जो गंगा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी।
नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि सैंधव जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी, घोड़ा, नदी या पहाड़। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सैंधव की बात करें तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द सैंधव नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दिन का पर्यायवाची नहीं है, दिवस, दिवा, वासर या फिर विभावरी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, विभावरी दिन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिवस, दिवाकर और वासर ये तीनों ही दिन को कहा जाता है। देश सेवा में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें देश सेवा में तो यहाँ पे जो समास है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, दिनकर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड दिनकर में जो समास यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि शरणागत में कौन सा समास प्रयोग हुआ है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्विगु। तो फ्रेंड शरणागत जो है इसमें जो समास यूज हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स आपने रिक्वेस्ट किया है कि हम समास के ऊपर एक ऐसी वीडियो लाएं जिससे आप इजीली पहचान कर पाएंगे किसमें कौन सा समास है, तो हम जल्द ही इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स अजात शत्रु में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर हम आते हैं, पंजाब में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स पंजाब के अंदर जो समास यूज हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। नेक्स्ट है, श्रम साध्य में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो श्रम साध्य है इसमें जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा गया कि मातृभाषा में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स मातृभाषा में यहाँ पर बात की जाए तो ये समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर आपको पर्टिकुलर समास बोला गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, यथाशक्ति, बेमतलब, प्रतिवर्ष या फिर लोकप्रिय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है, यथोचित, पर्णकुटीर, दोपहर या फिर विद्यालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्णकुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है, सतसई, हानिलाभ, दीनानाथ, लौह पुरुष। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, सतसई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्विगु समास नहीं है, नवरात्र, नवग्रह, चतुर्भुज या फिर त्रिलोक। तो फ्रेंड द्विगु समास जो इसमें नहीं प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। इसके अंदर द्विगु समास का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, पाप पुण्य, देश विदेश, धर्म भ्रष्ट या राग द्वेष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्म भ्रष्ट। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, नीलकमल, नीलगाय, महावीर या फिर पीताम्बर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर। ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कर्मधारय समास कौन से होते हैं, बहुब्रीहि कौन से होते हैं, तत्पुरुष कौन से होते हैं। तो हम आपके लिए डेफिनेटली ये वाली वीडियो लेकर आएंगे। निम्न शब्दों में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, चक्रधर, दशानन, महापुरुष या फिर नीलकंठ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महापुरुष आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, आमरण, निसंदेह, शोकाकुल या फिर भरसक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
शोकाकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन करण तत्पुरुष समास है? मदांध, रचनाकार, राजपुत्र या फिर यज्ञशाला। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मदांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अब इसमें से बताना है कि इनमें से संबंध तत्पुरुष समास जो उसमें से कौन सा उदाहरण है? प्रदभ्रष्ट, पदच्युत, दीनबंधु या फिर दानवीर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? रात दिन, सीताराम, स्नेह मगन या फिर न्यूनाधिक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो स्नेहा मगन है, स्नेह मगन, वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। इस क्वेश्चन में कमल नयन में हमें बताना है कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो फ्रेंड्स, कमल नयन में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं सेनापति, पवन पुत्र, भारतवासी या फिर लौह पुरुष। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीणा पाणी किस समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि। तो वीणा पाणी जो है वो हमारा उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह कौन सा है? वो क्या कहलाता है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या द्विगु। तो फ्रेंड्स, वो कहलाता है हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या कहलाता है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, वो हमारा कहलाता है अव्ययीभाव। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि घनश्याम में कौन सा समास है, ये हमें बताना है। कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स, लब्ध प्रतिष्ठ में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, गुणयुक्त किस प्रकार का समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? जलाभिषेक, कर्मवीर, शत्रुघ्न या फिर जाति भ्रष्ट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शत्रुघ्न। नेक्स्ट आते हैं। नरसिंह किस प्रकार के समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शब्द में द्वंद्व समास है? पुण्य पाप, लंबोदर, नीलकमल या फिर यथाशक्ति। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, पुण्य पाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? चरण कमल, महावीर, नरसिंह या फिर कर्मवीर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गगनांचल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स, गगनांचल में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, देशभक्ति शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो राइट आंसर है सी, संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपदान तत्पुरुष। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपदान तत्पुरुष।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है चंद्रमुख समास में प्रयुक्त समास कौन सा है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी प्रैक्टिस सेट का, कृतकार्य शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। इसमें हमें गलत संख्या देखनी है, यानी कि एक सीरीज दी है, इसमें एक गलत नंबर है वो देखना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स 6 से 14 कैसे आया। तो देखिए फ्रेंड्स 6 का अगर हम डबल करें तो कितना होगा 12, उसमें 2 ऐड करते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम करें 14 इंटू, अब यहाँ पर 14 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, कितना होगा फ्रेंड्स 14 इंटू 2 28, और 28 में अगर हम +3 कर देते हैं तो कितना निकल कर आएगा 31। देखिए 31 गिवन है। ठीक है, उसी हिसाब से 31 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना निकल कर आएगा 62। और अगर इसमें देखिए 2 हमने ऐड किया, उसके बाद हमने 3 ऐड किया, अब हम कितना 4 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 66। लेकिन यहाँ पर जो आंसर गिवन है वो है हमारा 64, यानी कि ये हमारा गलत है, 66 आना चाहिए। अब फ्रेंड्स अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये वाली जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये हमारी ठीक है या नहीं, तो आप ऐसा करिए, इस 66 में अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, कितना हो जाएगा 12, 132 प्लस, अब यहाँ पर आपने 4 ऐड किया था, इसमें आप 5 ऐड करके देखिए तो देखिए कितना आ जाएगा 137। यस, अगेन 137 हमें यहाँ पे गिवन है। तो फ्रेंड्स यानी कि ये ट्रिक हमारी सही है और 64 जो है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है और आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार का संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसने क्या कहा, इस आदमी ने, जैसे कि मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, वह मेरे पिता की, मेरे पिता, उसके पिता उसके कौन हो गए, फादर की पत्नी, यानी कि उसकी मदर हो गई, पत्नी के पत्नी के इकलौते पुत्र। ठीक है, इकलौते पुत्र, उसका सन हो गया कि पुत्री है। ठीक है, यानी कि उसकी क्या हो गई, डॉटर। ठीक है, उसकी डॉटर हो गई। तो इस हिसाब से वो लड़की उसकी क्या हुई, तो इस हिसाब से इकलौते पुत्र बोल रहा है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोल रहा है मेरे पिता के पत्नी, यानी कि उसके माता पिता हो गए, क्योंकि वो बोल रहा है इकलौते पुत्र, तो वही उसके माता पिता है की पुत्री है, तो यानी कि वो उसकी पुत्री हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ पे पुत्री राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिए, सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश जो है, कौशल यहाँ लिखिए, सुरेश किससे छोटा है, कौशल से, यानी कि कौशल बड़ा है, किंतु रमेश से लंबा है। तो अब रमेश से लंबा है तो रमेश, और यहाँ आ गया, सॉरी आर, रमेश यहाँ आ गया। मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर सबसे लंबा है तो मधुर को सबसे आगे रखेंगे, यानी कि अभी तो हमारे पास ये कौशल था, यही लंबा था, तो इससे आगे हमने क्या रख दिया, मधुर को रख दिया। ठीक है, अमित कौशल से छोटा है, अमित जो है अब वो कौशल से छोटा है। ठीक है, लेकिन सुरेश से बड़ा है, ये हमारा सुरेश है, ये कौशल है, तो यानी कि बीच में हमने यहाँ पे कौन रख दिया, अमित। ठीक है, यानी कि अमित कौशल से छोटा है और सुरेश से बड़ा है। अब ये बोला यदि वे अपने लंबाई के कद के अनुसार खड़ा किया जाए तो सबसे छोटा कौन है? तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए यहाँ पे 8 सबसे छोटा आ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, रमेश। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रमेश हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस आंसर में। नेक्स्ट आते हैं, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, जैसे कि हिस्टोरिकल। तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर
ई एस दिया हुआ है, ई एस हमारा हिस्टोरिकल में नहीं है गिवन, ठीक है। सी बी एच ई एस हम, हाँ यस हमारा गिवन नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें चैरियट की, तो फ्रेंड्स चैरियट हमारा यहाँ पे बन सकता है, चार्ट भी बन सकता है, चाउस भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स जो नहीं बन सकता वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें ई एस दिया हुआ है, हिस्टोरिकल में ई एस हमारा कहीं भी, सॉरी ई हमारा कहीं भी गिवन नहीं है, एस तो है, ई हमारा गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक निर्धारित अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनमें से एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों से सही क्रम को फिर हमें विकल्प में दर्शाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अगर सही तरह से देखें, दिया हुआ है हमें LRTOAI। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें TAILOR, यस टेलर, टी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यस हमारा ये टेलर बनकर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, टेलर के लिए टी के नीचे क्या दिया हुआ है 3, ए के नीचे क्या दिया हुआ है 5, आई के नीचे 6, एल के नीचे 1, ओ के नीचे 4 एंड आर के नीचे 2। तो देखिए फ्रेंड्स 3, 5, 6, 1, 4, 2, यस ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पहले से अरेंज करना है एक स्पेलिंग में, यानी कि एक अर्थपूर्ण स्पेलिंग होनी चाहिए, फिर उसके नीचे जो नंबर्स हैं उनको वहां पे आपको प्लेस करना है और फिर यहाँ पे दिखाना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि फायरवुड को एक कूट भाषा में एरिफ डुफ लिखा जाए तो उस कूट भाषा में फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले तो फायरवुड देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। FIREWOOD, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ई, यानी कि 4th नंबर फर्स्ट पर आया, आर सेकंड, IF, यानी कि इन स्पेलिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 4 नंबर में, और फिर उसको उनका क्रॉस से यहाँ पर मिस प्लेस किया गया है। डी लास्ट है तो पहले रख दिया ओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम देखें फ्रैक्शन FRACTION, इसको भी डिवाइड कर दो 4 नंबर में, तो पहले क्या आएगा C, लास्ट में जाएगा F, फिर आएगा A, फिर आएगा R, CARF, ठीक है। और इधर लिखिए F के बाद NOCARF, फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए आई गिवन नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है, ठीक है। ऑप्शन ये हमारा सी सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था NOIT, आई यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि ऑप्शंस गलत हैं तो आपको आंसर मिल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता एंड ये भी नहीं हो सकता, होना चाहिए हमारा सी, लेकिन यहाँ पे आई गिवन नहीं है। तो आप अगर सी पे टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं टिक करेंगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वही गलत है। तो आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, तो आप इसको आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि रैकेट को एक कूट भाषा में 8 1 3 5 2 4 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रैक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, रेट को यहाँ पे इन्होंने 8 1 लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर ऐसे भी लगाएं, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, सी हमारा यहाँ पर आता है 3 नंबर पर, लेकिन आर तो फ्रेंड्स 8 नंबर पर नहीं आता है, तो ये वाली ट्रिक हम नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्ट जो नंबर गिवन है उसी में देख लेते हैं। तो देखिए टी पर क्या दिया हुआ है 4, तो हमने 4 ले लिया। आर पर क्या दिया हुआ है, आर पर दिया हुआ है 8, हमने 8 ले लिया। ए पर क्या दिया हुआ है 1,
सी पर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो हमने 3 ले लिया। के पर क्या दिया हुआ है, के पर दिया हुआ है इन्होंने 5, तो हमने 5 ले लिया। तो देखिए 48135 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 41835। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सॉरी 48135 की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 48135, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर, बी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, डी है हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 6 9 है। ठीक है, 4 6 और 9, तो देखिए फ्रेंड्स 4 और 6 का यहाँ पे प्लेस बदला गया है, 9 एज इट इज है। उसी तरह से 7 3 2 में 7 और 3 का प्लेस बदला गया है, 2 एज इट इज है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये होना चाहिए 984। ठीक है, 984 होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है 984। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इजिली कर लेंगे। नेक्स्ट है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा इस चिन्ह को प्रस्तावित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों का सही क्रम बताइए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 देखिए 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 कैसे आएगा, तो हम 5 किस तरह से ला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 15 इंटू 3 माइनस 5। 15 इंटू 3 माइनस 5 कितना होता है, दी गई समीकरणों को संतुलित करने और उनको प्रस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो 15 इंटू 3 माइनस 5 करके हम यहाँ पर कर सकते हैं इक्वल टू 20 माइनस 2। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आएगा हमारा 18, और 15 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, सॉरी वो ये 40 आएगा, सॉरी ये 40 आएगा, और 45 है ये, उसमें 5 का माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 14, तो 14 इक्वल टू 14 हो गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अगेन हम इसको फिर से कर लेते हैं सॉल्व। 15 इंटू 3 कितना होगा, 15 इंटू 3 यहाँ पर हमारा 45, और अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया 40। सेम उसी तरह से 20 इंटू 20 कितना हो गया, 20 इंटू 2 40। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास टाइम हो तभी करिएगा। पहले अपना और जो इजी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रेशर की वजह से हाँ हम लोग वो सारी चीजें ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो ना हो कि आप इसी क्वेश्चन में लगे रहें और आपका टाइम निकल जाए और जो इजी क्वेश्चन है आप वो भी ना कर पाए। नेक्स्ट है, इसमें से हमें नीचे दिए हुए विकल्पों में से कौन से चिन्हों का अदल बदल दिए हुए गए समीकरण को सही उत्तर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर हमें साइन चेंज करने हैं। 24 में अगर फ्रेंड्स डिवाइड करें हम 6 का तो कितना होगा 4 आएगा। 4 में अगर हम 3 का प्लस करें तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर हम इसको एक मिनट हम फिर से करते हैं। 24 में डिवाइड करेंगे अगर हम 6 का और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर अगेन हम उसमें प्लस करें 3 का और माइनस करें 1 तो आएगा 14। यस, ये सही है बिल्कुल हमारा। देखिए ये जो साइन है डिवाइड और प्लस का, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, बाकी किसी साइन को चेंज नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है तो हमें इसको डिवाइड करना है, तो 24 को डिवाइड करेंगे अगर हम 6 से, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3। ठीक है, 6 4 जा कितना होता है
24, तो 4 इंटू 3 आ गया, कितना हो गया 12। ठीक है जी, 12 निकल कर आ गया। अब 12 में ये यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो 12 में प्लस हमने किए 3, कितना हो गया 15। 15 में एक है तो उसमें माइनस करेंगे 1, तो कितना हो गया 14। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 8, 72, 9। देखिए फ्रेंड्स, इजीली दिख रहा है। 8 में अगर 9 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 72। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना निकल कर आएगा, या फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 66 निकल कर आया। तो उसी हिसाब से अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमारे कितना निकल कर आएगा 54। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी हमारा 54 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये हमने इजिली देखकर पता कर लिया। कुछ क्वेश्चंस हम इजिली देख के पता कर सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको क्यूब, स्क्वायर, ये सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और आपको टेबल आने चाहिए जो कि कॉमन है, आप सबको, आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपको अब तक आ गए होंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 4 को तो कितना होगा 12। 12 में अगर इस 2 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसी हिसाब से अगर 7 से मल्टीप्लाई करें 3 को कितना होगा 21। इसमें 4 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 25। उसी हिसाब से अगर हमें यहाँ पर देखना है कि हमें 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 6 ऐड करें तो हमारा निकल कर आएगा 42। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 42 में आप माइनस कर लीजिए 6 तो आपका कितना निकल कर आएगा 36। और 9 के टेबल में 36 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, यानी कि आप जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो आपका आएगा 36, और इस 36 में इस 6 को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 42। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर 4। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा 4 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक्स दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि एक्स है हमारा, ठीक है, वो दक्षिण चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। ठीक है, तो वो यहाँ पर है। ये हमारी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। तो यानी कि वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो तो पश्चिम की दिशा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम ना होके पश्चिम दिशा होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में ये पूछा है किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की तरफ है। अगर ये होता तब भी हम एक बार को मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिशा पूछा जा रहा है तो वो दिशा में जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। कल्पना ने बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तथा 8 फीट की दूरी तय की। यह बाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली, फिर बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कल्पना ने पहले बिंदु बी पर चली। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया बी। बिंदु बी ने सीधे बिंदु सी तक 8 फीट की दूरी तय की, यानी कि ये 8 फीट हो गई, ये बिंदु सी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है वो बाईं ओर मुड़ी और कितना 5 फीट चली। ठीक है, ये 5 फीट हो गया। फिर वह दोबारा से कहाँ मुड़ी, बाईं ओर मुड़ी और 7 फीट चली, यानी कि ये हो गया उसका 7 फीट। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 फीट चली, अंत में वह कितनी दाईं ओर मुड़ी और 5 फीट चली। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स देखिए ये 7 है और ये दूरी कितनी थी 8, तो ये 1 फीट का अंतर हो गया। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें 1 फीट दिया हुआ है, ये हमारा 1 फीट हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी में 1 फीट गिवन है, तो आंसर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट लगता है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए और या फिर आप
इस तरह की वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। और किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक हो या कोई ऐसा कंटेंट हो जो आपको लगता है कि डिस्कस होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।